हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। मैं आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं। ठीक है, ट्रिक क्या है? G8 के देश अर्थात ग्लोबली जो भी देश हैं, विकसित देश हैं, उनका एक समूह है G8। ठीक है, वर्तमान में तो G7 बचा है, रूस को निकाल दिया गया है। तो हम इसी चीज के बारे में आज एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से पूरे देश के नाम को याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि G7 में कौन से देश आते हैं, G8 में कौन से देश आते हैं, G20 में कौन से देश आते हैं। G20 का भी एक वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूं। ठीक है, पूरे देशों के नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से अगर आप एक लाइन में एक ट्रिक को याद कर लें तो आपको बहुत सारे जो एक मान लीजिए अगर इतना लंबा नाम है तो उसको एक लाइन में आप याद कर सकते हैं। और याद कैसे कर सकते हैं मैं आपको यहां लेके आऊंगा और यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं G8 के देश। ठीक है, ग्लोबली मैंने बताया पूरे विश्व में जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं, जितने विकसित देश हैं, उनका एक समूह है G8। G8 के जो देश हैं उनके नाम को याद रखने की ट्रिक क्या है वो देखते हैं। जीजा कई बार फ्रांस आए। ठीक है, जीजा कई बार फ्रांस आए। फ्रांस एक देश है, वो भी इसमें शामिल है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जीजा कई बार फ्रांस आए, ये हो गई आपकी ट्रिक। याद रखिए, अगर इतना याद रख लिया तो समझ लीजिए पूरा 8 देशों के नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। जीजा, जी से आ गया जर्मनी। ठीक है, एक जी से आ गया जर्मनी। दूसरे जा से आ गया आपका जापान। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण देश, एशिया का काफी महत्वपूर्ण देश है और विकसित देश में शामिल है। ठीक है, जापान आ गया। कई, क से कनाडा। ठीक है, ई से इटली, कई कनाडा इटली। ठीक है, बार, ब से ब्रिटेन यूके, जिन्होंने हमारे ऊपर 200-250 साल तक राज किया अंग्रेज। ठीक है, ये आ गया आपका ब्रिटेन। र से आ जाएगा रूस। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि रूस को जो है G8 से निकाल दिया गया है। अब क्या बचा है? G7 बचा है। G7 क्यों बचा है? पहले यह रूस भी इसमें शामिल था, परंतु हुआ क्या, इसने अपने पड़ोसी देश का एक क्षेत्र हथिया लिया, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए इन देशों ने, पूरे जो 7 देश थे, इन्होंने मिलकर 8वें देश जो कि रूस था उसको अपने समूह से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। ठीक है, तो रूस इसके अंदर अभी G8 में पड़ रहे हैं, परंतु अभी वर्तमान में G7 में। याद रखिएगा कि रूस नहीं है। ठीक है, र से आ जाएगा रूस। फ्रांस आए, तो फ्रांस से तो फ्रांस हो गया, आए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो G8 देश की ट्रिक है, एक बार और देख लीजिएगा, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल जानकारी ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा जो है कई बार फ्रांस आए। जी से जर्मनी, जा से जापान, जीजा। ठीक है, जीजा हो गया। कई, क से कनाडा, ई से इटली। ठीक है, कई बार, ब से ब्रिटेन और र से रूस। ठीक है, G8 में शामिल है अभी वर्तमान, तो रूस। फ्रांस, फ्रांस से फ्रांस ही होगा। ठीक है, फ्रांस भी एक देश है, वह भी इसमें शामिल है। आए से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया काफी महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, क्योंकि एक पूरा एक द्वीप भी है, महाद्वीप भी है और एक पूरा देश का देश भी बसा। तो इस प्रकार से हमारी ये चर्चा हो गई G8 के देशों की। अगर आपको कभी G7 पूछ ले कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं, तो ट्रिक तो यही रहेगी, बस यहां से रूस को निकाल दीजिए। ठीक है, कारण बताया मैंने, क्योंकि रूस को क्यों निकाला गया, अपने पड़ोसी देश। अब मान लीजिए हम ही किसी देश के क्षेत्र पे कब्जा कर लें तो यह कोई न्यायोचित नहीं है, न्याय के हिसाब से सही नहीं है। तो हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई हमको अपने समूह से निष्कासित कर दे। ये रसिया के साथ हुआ। रसिया ने उस क्षेत्र पे उसको कहते हैं यूक्रेन का क्रीमिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, कभी हम विश्व भूगोल देखेंगे तो आपको उसका पूरा दिखाऊंगा मैप के माध्यम से कि कहां पे कौन सा चीज स्थित है, कौन सा क्षेत्र स्थित है। तो रूस को निकाल दिया गया, जो कि अब G7 बचा है। तो G7 पूछे तो रूस को छोड़ देना, और G8 पूछे तो ये पूरे के पूरे देश इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी चर्चा G8 के देश के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, G7 में रूस को छोड़ देना है और बाकी पूरे आएंगे, और G8 में रूस भी आ जाएगा और पूरे आ जाएंगे। ठीक है, एक बार ट्रिक और देख लेते हैं। जीजा कई बार फ्रांस आए, ध्यान दीजिए, जीजा कई बार फ्रांस आए। जी से जर्मनी, जा से जापान, कई में क से कनाडा, ई से इटली, बा से ब्रिटेन, र से रूस, फ्रांस ही आ जाएगा, आए से ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से हमारी ये ट्रिक हो गई G8 देशों के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।